मन व्यथित, जीवन में राह नहीं, तो ये सच्चे सुझाव आपके दुख का करेंगे समाधान। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में जीवन के सार्थकता की महत्ता बड़ी है। उनके उक्तियों में से एक उक्ति है, जब मन ज्यादा ही व्यथित हो और जीवन में आगे बढ़ने की कोई राह न समझ आए तो क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का सारांश ये है कि कैसे हम अपने मानसिक स्थिति को सुधार कर सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और जीवन को एक नए पहलुओं से सजीव रूप से भर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश है कि मन को शांत करने का सर्वोत्तम तरीका है। जीवन में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। अधिक सोचने से उलझने बढ़ सकती है और इसलिए हमें ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। आत्मा को शांति देने के लिए ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान में रहने से हम अपने मानसिक स्थिति को स्थिर करते हैं और उच्च स्तर पर सोचने की क्षमता को विकसित करते हैं। ये हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देता है और जीवन को सभी पहलुओं से देखने का क्षमता प्रदान करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही प्लानिंग का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना योजना के हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकते। ये योजना हमें विचारशीलता और संगीता से भरपूर बनाती है ताकि हम सही कदमों की दिशा में बढ़ सकें। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी मेहनत और सही दिशा में कार्य करने पर भरोसा करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम करना चाहते हैं वो हमारी मेहनत, उम्मीद और सही दिशा में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना होगा। ध्यान को बनाए रखने के लिए हमें एकाग्रचित्ता की आवश्यकता है। एकाग्रचित्ता से हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और बार बार अपने उद्देश्य की दिशा में मेहनत करते रहते हैं। एकाग्रचित्ता का मतलब है हमारी मानसिक शक्ति को एक ही बिंदु पर संरक्षित करना ताकि हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन हो सके। ध्यान में रहने से हम अपने चिन्हित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं। एकाग्रचित्ता हमें निर्णय लेने में सहायक होती है और हमें सही दिशा में अग्रसर होने के लिए साहस प्रदान करती है। इसके अलावा अच्छी योजना बनाना भी जीवन को सरल और सुगम बना सकता है। योजना बनाने में हमें अपने लक्ष्य, समय सीमा और आवश्यक साधनों का सही से विचार करना चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी मेहनत में पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए। यहाँ आत्मनियंत्रण और अपनी आत्मा को समझने का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम असफलता का सामना कर रहे हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सफलता का मार्ग भयंकर हो सकता है, परंतु हमें अपनी मेहनत और प्रयास में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। बार बार असफल होने पर भी यदि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। यह आत्मसमर्पण और संघर्ष की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके अलावा जीवन में चुनौतियों का सामना करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है चिंता नहीं करना। चिंता करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और हम कार्यों में पूरी तरह से समर्थ नहीं रह सकते। बाबा नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, बल्कि हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए। हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है। जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें इन चुनौतियों का सामना करने में हिम्मत और संघर्षशीलता का आदान प्रदान करना चाहिए। यही हमें असली सफलता तक पहुंचाएगा। बाबा नीम करोली महाराज जी की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि राहें कभी भी बंद नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और प्रयासों में हमेशा एक नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। असफलता से घिरे होने पर भी हमें ये समझना चाहिए कि हर बुरे समय के बाद एक नया अच्छा समय आता है। हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए
और अपनी मेहनत में समर्थ होने का विश्वास रखना चाहिए। आत्म नियंत्रण को बनाए रखना और अपनी आत्मा को समझना हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। ये हमें उच्च स्तर की सोचने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण, सहनशीलता और साहस के साथ हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत रखने का कला सीखकर हम अपनी मेहनत और प्रयास में और भी उत्साहित रह सकते हैं। समाप्त होते हुए बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें ये बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें कभी कभी असफल होना भी पड़ सकता है, परंतु हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए। सफलता का मार्ग भयंकर हो सकता है, परंतु हमें आत्मनियंत्रण, साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार बाबा नीम करोली महाराज जी के उपदेश हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की ओर प्रेरित करते हैं और हमें उच्चतम स्तर की मानवीय गुणवत्ता में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनने के लिए सही दिशा में कार्य करना और हमेशा से सीखते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय बाबा जी।